नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। आज कर रहे हैं हम एज रिलेशन यानी आयु संबंधी की क्लास 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथियों क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा था। 8 वर्ष बाद राहुल अपने पुत्र से आयु में 2 गुना होगा। तो राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ये दो तरीके से निकलता साथियों। एक तो ये निकलेगा ऑप्शन से, दूसरा निकलेगा अनुपात बनाकर। तो देखिए इसके हम निकालते हैं। जैसे ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज इससे क्या बोल रहा है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले राहुल है और उसका ये सन यानी उसका पुत्र है। राहुल क्या बोल रहा है 8 वर्ष पहले आयु में 4 गुना बड़ा था। तो अब उसके पुत्र की 1 हो गई तो ये कितना हो जाएगा 4। 8 वर्ष बाद देखिए 8 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि वो अपने पुत्र से 2 गुना होगा। तो उसका पुत्र से 2 गुना हो जाएगा ये 8 वर्ष के बाद। अब मेरे को ये बताओ साथियों, देखिए यहाँ पर इसके पुत्र की 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 4 है तो ये 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 16 वर्षों का गैप है, ये 16 जो वर्षों का गैप है, यहाँ पर उसके पुत्र का भी समान अनुपात बढ़े और उसके फादर यानी राहुल का भी समान बढ़े। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर वाले का अंतर देखते हैं। अनुपातों का तो कितना है 3 और नीचे वाले अनुपातों का अंतर कितना 1 से इस ऊपर वाले अनुपात को गुणा कर दो और 3 से नीचे वाले अनुपात को गुणा कर दो। तो देखिए एक नया अनुपात बनेगा। क्या बनेगा, 1 से करेंगे तो 4:1 और 3 से करेंगे तो 6:3। तो अब देखिए साथियों ये राहुल है और ये उसका सन यानी उसका पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर भी उसका पुत्र 2 बढ़ रहा है और राहुल की भी आयु कितने अनुपात बढ़ रही है, 2 अनुपात बढ़ रही है। अब दोनों तरफ 2-2 बढ़ रही है। ये कितने वर्षों में बढ़ रही है, 8 पहले और 8 बाद यानी 16 वर्षों की है। यानी 2 अनुपात के बराबर क्या है 16 वर्ष। तो 1 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा 8 वर्ष। तो अब इसने क्या पूछी है, उनकी वर्तमान आयु पूछी है। तो देखिए 1 की यहां से निकाल लेते हैं वर्तमान। तो यानी ये कितने का 8 वर्ष पहले 8 का, तो अब कितने का हो जाएगा 16 का। तो यहां से भी निकाल सकते हो। 8 वर्ष बाद ये 24 का हो जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात की कीमत क्या है 8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 24। तो वर्तमान में यहाँ पर जो इनकी प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आएगी, यानी आज से 8 वर्ष बाद वो 24 का, तो आज वो कितना हो जाएगा 16 का है। अगर आज से 8 वर्ष पहले वो 8 का था तो अब कितने का, वो 16 का। तो देखिए 1 से निकालो, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब दूसरा तरीका देखो साथियों, बिना अनुपात के कैसे निकाल सकते हो। ये तो अपना अनुपात बनाकर इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरा देखिए, मैं बिना अनुपात के आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए इसने कहा है कि भाई 8 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से वो 4 गुना बड़ा था। तो वर्तमान में पूछा है, तो जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से 8 घटा के देख लो कौन से में उससे 2 गुना बन रहा है। तो यहाँ से 8 घटाओगे उसके पुत्र की तो कितना हो जाएगा वो प्रेजेंट में। अगर वो 12 का तो 8 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 का। तो ये कितने का हो जाएगा, वर्तमान में इसकी 32 दे रखी, तो 8 वर्ष पहले ये कितना होगा। तो देखिए 32 में से 8 घटाएंगे तो 24। तो देखिए ये इससे 4 गुना के 4 छक्के होते हैं 24। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से देखिए 8 वर्ष पहले, देखिए अब वर्तमान में वो 16 का, तो 8 वर्ष पहले कितने का था 8 का, और ये कितने का है 40 का, तो ये कितने का है 32 का। तो देखिए यहाँ से इनका कितना है 4 गुना अंतर है। ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसका दूसरी लाइन और बोल रहा है वो, और देख लो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी अब से 8 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 24 का, और ये कितने का हो जाएगा 48 का। तो देखिए 24 दूनी 48। तो क्या हो रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन देखकर निकाल सकते हो। और आप अनुपात से भी निकाल सकते हो और इस ऑप्शन से भी निकाल सकते हो साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे साथियों तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए। आपको एक से एक अच्छा कंटेंट इस चैनल पे जरूर पढ़ने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सुरेश और उसकी मां की आयु मिलाकर 40 वर्ष थी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 1:4 है। तो सुरेश की मां की आयु कितनी है, तो ये बताना साथियों, जो सुरेश की मां की आयु है वो कितनी है। अब मेरे को ये बताओ 5 वर्ष पूर्व,
तो वे दोनों मिलाकर कितने थे, उनकी माँ की और उसकी आयु क्या थी, 40 वर्ष थी। अब मेरे को ये बताओ साथियों, अगर 5 वर्ष सुरेश और सुरेश की माँ की आयु 40 वर्ष थी तो अब वो कितने के होंगे। अब मेरे को ये बताओ साथियों, वो अब कितने के होंगे। तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 4 वर्ष पहले वो 40 के थे, तो अब कितने हो जाएंगे, दोनों में 5-5 बढ़ेगा तो 40 और 5 50 हो जाएगा साथियों। अब ये बोल रहा है ये क्या हो जाएगी, अब की, यानी अब की आयु हो जाएगी ये अब की। अब ये बोल रहा है वो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो अब बोलोगे सर 1:4 है। तो 1:4 है, जो 1:4 इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है। 5 बराबर क्या है, 50, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो सुरेश क्या हो जाएगा, 10 का, और सुरेश की माँ कितने की हो जाएगी, 40 की। अब देखिए साथियों, सुरेश की माँ की आयु कितनी है, सुरेश की माँ की आयु 40 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि जया और जगन की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6 था, तो आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उनकी वर्तमान आयु दे रखी है, यानी परसेंटेज दे रखी है, और परसेंटेज का जो रेशियो दे रखा वो कितना दे रखा साथियों, 8:7। 8:7। ऊपर जया है और यहां पर जगन है। फिर ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले, यानी ईब से 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है, 7:6। साथियों कितना, 7:6 है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 3 वर्ष पहले से अब आने में उसने 1 अनुपात बढ़ाए, और ये 7 से 8 भी 1 बढ़ाए, यानी दोनों साइड में सेम अनुपात बढ़ रहा है और सेम ईयर में। तो आपको अब इनका जो डिफरेंस है वो समान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, एक दूसरे के समान है। तो मेरे को ये बताओ साथियों, 1 अनुपात कितने वर्षों के बराबर है, तो अब बोलोगे सर यहाँ पर 3 दिया तो 3 के बराबर, यानी 1:3 के बराबर है। तो इनकी जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, इसको आप 3 से गुणा करोगे तो 21, यानी जगन 21 का प्रेजेंट में, और ये जया कितने की है, तो इसकी आप 3 से गुणा करोगे तो 24। इसने पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ से ये इनकी परसेंटेज होगी, तो यहाँ से 3 वर्ष बाद निकालेंगे, तो 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो साथियों देखिए ये 24 का था जया, तो ये 3 और मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, 27, और ये जब 21 की है तो इसमें 3 मिलाओगे तो ये क्या कितने की हो जाएगी, 24 की। 3 से इस रेशियो को काटोगे तो क्या जाएगा, 3 8 24 और 3 में 27। तो देखिए कितना रेशियो आ जाएगा, 8:9:8। एक देखिए आप यहां से सीधा भी देख सकते थे कि 3 वर्ष में 1 अनुपात बढ़ रहा है, 3 वर्ष में वो 1 बढ़ रहा है, तो यहां से देखिए 8:7 ही, और इससे पीछे क्या था 3 वर्ष का, वो कितना था 7:6, यानी ये अनुपात 3 वर्ष में 1 बढ़ा, तो अगला भी तो 3 वर्ष में 1 ही बढ़ेगा साथियों। अगला भी क्या बढ़ेगा, 3 वर्ष में 1 अनुपात बढ़ेगा, यानी 9:8। आप ऐसे भी करके सीधा आंसर निकाल सकते थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे साथियों, बोल रहा है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना के दिया कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सोनम के पिता की आयु पूछिए साथी। अब ये बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु आधी होगी, ये परसेंटेज है साथियों, और इसने परसेंटेज से 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया। तो पहले वाला लिख लो, 8 वर्ष पहले परसेंटेज से 8 वर्ष पहले कितना है, उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। ये कौन है, सोनम है, और ये सोनम के फादर है, इनका रेशियो दिया। और 8 वर्ष बाद क्या दिया, आयु की आधी होगी, यानी सोनम से 1 होगी तो उसके पापा की क्या होगी, 2 होगी।
अब देखिए यहाँ पर 16 वर्ष का क्या है, ये अंतर है, यानी 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का। अब देखिए यहाँ पर अनुपात समान बढ़ रहा है क्या, देखोगे तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये घट रहा है और ये सेम हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की तरह इसको क्या करेंगे, अनुपात को समान करेंगे। तो ये इनका अंतर कितना, 2, और इनका अंतर कितना, 1, 1 से इस अनुपात को गुणा कर दो, 2 से इस अनुपात को कर दो, तो आपका क्या बनेगा, सोनम और उसके फादर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, देखिए 1:3, 2 से इसको करोगे तो 2:4। अब देखिए यहाँ पर भी 1 अनुपात बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 अनुपात बढ़ रहा है। और इसने पूछा सोनम के पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पर 1 अनुपात बढ़ा है, वो कितने वर्षों में बढ़ा है, तो आप बोलोगे 16 में। अब 1 अनुपात की वैल्यू क्या है, 16 है। तो साथियों चाहे अब आप इससे निकालो चाहे आप ऊपर वाले से निकालो, क्योंकि ये दोनों एज 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की हैं। तो यहाँ से निकालोगे, सोनम के फादर की पूछिए, यानी सोनम के पिता की पूछिए। सोनम के पिता आज से 8 वर्ष पहले 3 अनुपात के हैं, यानी 1 गुणा में 16, 1 गुणा में 16 तो कितना हो जाएगा, ये 16 ये 48। अगर वो आज से 8 वर्ष पहले 48 के थे तो इसमें 8 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। यानी वो कितने वर्ष के हैं, 56 वर्ष के, जो ऑप्शन बी में दिया। चाहे आप यहाँ से निकाल सकते हो, 4 गुणा में 16 बराबर कितना हो जाएगा, 64। आज से वो 8 वर्ष बाद, यानी आज से वो 8 वर्ष बाद 64 के होंगे, तो आज वो कितने के, इसमें से 8 घटा दो तो क्या जाएगा, 56। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी, तो आपका आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि जया और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का योग 63 है तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए जय और जोय, ये 2 कैंडिडेट थे, इनकी आयु का जो अनुपात दिया वो कितना दिया, 5:2 दिया है। और इनका जो सम दिया है, वो कितना दिया है, 63 दिया है। सम दिया वो कितना दिया साथी, 63। अगर मैं इनके रेशियो का अनुपात बुझूं तो कितना बनेगा, रेशियो का जो अनुपात का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 7। अनुपात का योग 7 बना और इनकी एज का योग कितना है, 63 है। तो आप इसको काटोगे तो क्या जाएगा, 1 अनुपात की कीमत क्या जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहां से अब इनके आप आयु निकाल सकते हो। तो ये है जोय है, जय है, ये कितने का हो जाएगा, 45 का। और यहाँ पर जो जोय है ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात की कीमत क्या बन जाएगी, 18। अब इसने पूछे 9 वर्ष बाद उनकी। अब 9 वर्ष बाद जय और जोय का क्या अनुपात बनेगा, 9 वर्ष बाद। तो देखिए आज वो 45 का, तो 9 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, वो 54 का। ये जो आज 18 का है जोए, तो 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 27 का। इस अनुपात को काटोगे तो 1:27 एकम 27, 27 दूनी 54। तो इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। और ये आरआरबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको कंफ्यूज कहाँ होते हो, एक तो जो अनुपात बनता साथियों आप वहां कंफ्यूज होते। आप ये देख लो, जो समान एज में दोनों का समान अनुपात बढ़ना चाहिए, और समान एज से, आज प्रेजेंट एज से पहले तो समान अनुपात उनका घटना चाहिए। अगर ये आपको करना आ गया तो साथियों आपको 90% ये क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। तो बस आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उनका जो अनुपात है वो समान ईयर में समान बढ़ रहा है क्या दोनों का। तो बस यही आपने देख लिया तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारी आ गई आज की अंतिम स्लाइड। थैंक यू के साथ उम्मीद है कि आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे साथियों, और इस क्लास का फीडबैक दे। साथ में आप ये बताएं आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हो, और साथियों कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को स्टडी विथ यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।